जामिया इलाके में ब्लास्ट की घटना सामने आई है। बट अभी तक स्थानीय लोगों का ये कहना है कि एसी कंप्रेसर का ब्लास्ट है। और अभी हालात क्या है, सबसे पहले हम आपको ये दिखा देते हैं। ये एक फास्ट फूड कॉर्नर था जहाँ पे स्थिति ऐसी हो गई है, आप देख सकते हैं कि घायल लोग भी यहाँ से निकले हुए हैं और 13 लोग अभी तक एडमिट हैं। हम अपने जो साथी रिपोर्टर हैं बिलाल, उनसे बात करते हैं, क्योंकि बिलाल सबसे पहले घटनास्थल पर पहुंचे और पल पल की अपडेट लोगों तक पहुंचा रहे हैं। बिलाल, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी तक घटना जो है कॉल कब आई, किस तरह से हुई, क्या जानकारी है आपको? देखिए निवेदिता, सबसे पहले मैं बता दूं कि 4:15 बजे के करीब ये जो ब्लास्ट की घटना है वो रिपोर्ट की गई है फायर ब्रिगेड की तरफ से। और अभी तक जो स्थानीय लोगों से बात करके जो मैंने जाना है वो ये है कि एसी में गैस भरी जा रही थी, एसी की सर्विसिंग हो रही थी, मेंटेनेंस चल रहा था और उसके बाद एसी में गैस भरी जा रही थी। उसी वक्त ये हादसा जो है वो पेश आया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि धमाका जो है वो इतना ज़बरदस्त था, इतना तेज था धमाका कि जो रेस्टोरेंट के अंदर की जो इंटीरियर है, जो फर्नीचर है, वो पूरी तरीके से तबाह हो चुके हैं। खून के धब्बे जो है वो चौखट पर रेस्टोरेंट के दिख रहे हैं। जो कांच के टुकड़े हैं वो रेस्टोरेंट के अंदर तो हैं ही, साथ साथ रेस्टोरेंट के बाहर जो मेन रोड है वहाँ पर भी आप देख सकती हैं। तो इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो धमाका है वो बहुत तेज़ है। और और जो घायलों की संख्या है वो 10 से ऊपर है। बताया जा रहा है कि तकरीबन 12 से 13 लोग जो है वो घायल हैं। इसका मतलब ये है कि रेस्टोरेंट के अंदर, जैसा स्थानीय लोगों ने बताया, कि जब धमाका हुआ तो करीब 6 से 7 लोग रेस्टोरेंट के अंदर बैठे हुए थे और जो लोग रेस्टोरेंट के बाहर थे उन पे भी ये कांच के टुकड़े जो है पड़े हैं, जिस वजह से उनको जख्मी हुए हैं। आपको एक ज़रूरी बात ये बता दूं, चूंकि रमज़ान का महीना चल रहा है, इस वजह से रेस्टोरेंट के अंदर जो है लोगों की भीड़ कम थी। ये गनीमत है, ये शुक्र रहा कि भीड़, जी, ये गनीमत है कि रमज़ान की वजह से रेस्टोरेंट के अंदर लोगों की भीड़ कम थी। वरना ये जो रेस्टोरेंट है इसमें अच्छी खासी भीड़ जो है चूंकि रहती है। मैं इसी इलाके का रहने वाला हूँ, इसलिए मुझे पता है। तो जब ये धमाका हुआ तो बताया जा रहा है कि जो मैनेजर थे, जो ओनर थे, उनको और कुछ स्टाफ जो था वही यहाँ पर मौजूद थे। जो घायलों में है 6 से 7 लोग अंदर थे और 6 से 7 लोग जो बाहर, जो उस वक्त यहाँ इस इलाके से गुजर रहे थे, इस रोड से गुजर रहे थे, वो लोग जो है वो धमाके की चपेट में आए और उनको जल्द से जल्द जो है वो अभी तक घायलों की क्या स्थिति, कहाँ पे उन्हें पहुँचाया गया, कुछ जानकारी दे? जी बिल्कुल। अब फायर ब्रिगेड की लगभग 3 गाड़ियाँ जो यहाँ पर फौरन आई थी और उनको जो घायल है उनको जो है लेकर के पास के ही जामिया इलाके के ही होली फैमिली अस्पताल में जो है उनको भर्ती कराया जा रहा है। हालांकि अभी इस मामले में कैजुअल्टी के मामले में किसी भी तरीके की कोई ऑफिशियल जानकारी जो है वो नहीं आई है। अभी भी यही कहना है, जो ऑफिशियल लोग हैं उनका यही कहना है कि 12 से 13 लोग जो हैं वो अभी भी घायल हैं, जिनका इलाज जो है वो होली फैमिली में चल रहा है। देख पा रही हूँ बिलाल, जैसा कि बहुत क्लोज हैं यहाँ पे दुकानें, एक दूसरे बहुत आसपास है, इस वजह से भी ज्यादा असर हुआ इसका कहा जा। जी बिल्कुल। ये जो इलाका है वो जो गलियां जो हैं वो छोटी छोटी हैं और जो दुकानें हैं वो बहुत आसपास लगी हुई हैं। और ये आप देख लीजिए कि अंडरग्राउंड ये दुकान थी, इसके बावजूद जो एसी में ब्लास्ट हुआ है, जैसा कि लोग बता रहे हैं, उसके बाद अंदर का रेस्टोरेंट की आप हालत देख सकती हैं तस्वीरों में कि पूरा जो है वो तबाह हो गया है। जो फर्नीचर थे और जो टेबल थे, लाइट जो लगी हुई थी, मतलब जो इंटीरियर था पूरा, वो बिल्कुल पूरी तरीके से तबाह हो गया। हालांकि एक बात की गनीमत यह है कि जो आसपास की जो दुकानें हैं उनको किसी तरीके का नुकसान नहीं हुआ है। मैं एक बार फिर से ये दोहराना चाहूँगा कि चूँकि रमज़ान की वजह से लोगों की भीड़ ज़्यादा नहीं थी, इस वजह से लोग घायलों की संख्या कम है। लेकिन अगर ये किसी और वक्त हुआ होता या शाम में हुआ होता तो ज़रूर ये जो घायलों की संख्या है वो और ज़्यादा होती। क्योंकि बिलाल, हम देख पा रहे हैं, हम जहाँ पे खड़े हैं, हम शीशे के ऊपर खड़े हैं, शीशा बाहर आप देख सकते हैं कि फैला हुआ है और ये इलाका जो है लगातार आपको दिख रहा होगा कि इलाका बहुत ही व्यस्त इलाका है ये। और यहाँ पे जो लोग हैं, जो चश्मदीद हैं, वो यही बता रहे हैं कि काफ़ी तेज धमाका था। हमारे साथ बिलाल, हमारे साथी हैं, जो कि लगातार इस घटना पे नज़र रखे हुए। बिलाल, यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं उनका क्या कहना है, कभी इस तरह की घटना उन्होंने देखी थी? कौन लोग हैं यहाँ पे जिन्होंने आपसे बात की? कि आप कोशिश करेंगे कि हमारे दर्शकों से बात करवा सके? आप देखिए, सबसे पहले तो बिलाल यही बताइए कि यहाँ के लोग क्या पहले कभी यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ था क्या?
हाँ, इस तरीके की घटना एसी ब्लास्ट जो है वो इस टाइप के लो जो घटना है वो यहाँ पर ऐसी कम देखने को मिलती है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि जब भी इस इलाके में आग या ऐसी कोई भी घटना होती है तो एक जो सबसे बड़ी परेशानी होती है वो है फायर टेंडर को पहुँचने में, क्योंकि गलियाँ जो हैं यहाँ की बहुत ही संकीर्ण गलियाँ हैं। जाम जैसी स्थितियाँ हमेशा जी, अभी भी यहाँ पे आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि जो लोग आसपास के जो लोग हैं, देखने वालों का तांता जो है वो बढ़ गया है, तो इसकी वजह से जो जाम की स्थिति है वो भी पैदा हो गई है। अब चूंकि ये भी है कि इफ्तार का रमज़ान है तो इफ्तार का टाइम है, तो ऑफिस से आने वाले लोगों की भीड़ भी है, वो जो भी आ रहा है वो एक नज़र मार करके जा रहा है। इस वजह से भी भीड़ जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन मैं फिर से कहूँगा कि जो ब्लास्ट जैसा अभी देख करके यहाँ पर लग रहा है, वो स्थानीय लोगों का कहना है कि जब एसी का मेंटेनेंस कराया जा रहा था उस वक्त ही ये धमाका हुआ। और भी बाकी स्थानीय लोगों से बात करने की हम कोशिश करेंगे, जो हम आपसे बात करेंगे। देखिए हमारे साथ ये चश्मदीद लोग भी हैं जो कि यहाँ मौजूद थे। सर, कब हुआ धमाका, किस तरह से हुआ और उस समय आपको किस तरह से आवाज़ है, क्या चीज़ें रही आप मुझे बताइए। देखिए 2:30 से पौने 3 बजे का टाइम था। हम लोग यहीं लोकल के लोग हैं, लोकलिटी के लोग हैं। जब धमाका हुआ एकदम से तो वो गैस चार्ज कर रहे थे लड़के एसी के अंदर। अब उसमें एसी के प्लांट वाला गैस का सिलेंडर फटा है या जो वो गैस जिससे चार्ज करते हैं वो फटा है। तो ब्लास्ट इतना तगड़ा था कि वो एक लड़का ब्लास्ट के साथ बाहर आके गिरा। वो बाहर आके गिरे अंदर से, दुकान अंदर से बाहर आके गिर गया वो यहाँ पर के। फिर इतने में 2-3 लोग भागे, हम लोग भागे तो उसको उठाया। फिर अंदर से लोग लड़के आए गिरते, अंदर से जख्मी इंजर्ड होते हुए एकदम बाहर 2-3 लड़कियाँ जा रही थी, उनके भी शीशे वीशे लग गए। तो हम सब लोगों ने, किसी ने कहा एम्बुलेंस को बुलाओ, किसी ने कहा फायर ब्रिगेड सर्विस वालों को बुलाओ। तो मैं उस वक्त आसान ऐसे नहीं थे, क्या किया जाए। हमने सब ने मिल के, ये भाई हमारे थे, हम थे, हमने उठा के उन्हें 3 व्हीलर में, बैटरी रिक्शा में उठा के यहाँ होली फैमिली हॉस्पिटल सबसे नहर भाई है वहाँ पहुँचाया हमने। ये बताइए उस समय जो घायल थे लोग, उनकी सिचुएशन क्या थी, हालत कैसी थी? हालत ज़्यादा गंभीर थी, उनमें से 3 की हालत ज़्यादा गंभीर थी। और सुनने से आया है अभी कि एक लड़का, उसमें नदीम नाम का लड़का जो एसी का काम कर रहा था, उसकी डेथ हो चुकी है। अच्छा, तो ये आपको खबर मिली है? नहीं, वहीं हमारे आपस में आप फ़ोन से कांटेक्ट हो रहा है ना। अच्छा, आप अस्पताल में बात कर रहे हैं? जी, तो बताया वो नदीम लड़के की नाम की डेथ हो गई है। अच्छा। जी। और जो बाकी घायल लोग हैं, कोई ऐसा है जो कि बहुत ज्यादा जख्मी हो? जैसे कितने लोग? में से एक लड़का और कोई और बहुत ज़्यादा जख्मी है, जिसकी हालत बहुत ज़्यादा सीरियस है। एसी जो बना रहे थे उनकी स्थिति आप बता रहे हैं, आप वही नदीम है क्या? जी, वही नदीम लड़का है। टेक्नीशियन खत्म हो गया, जिस हिसाब से भाई बताओ। कैफे था, ये कैफे के अंदर काम हो रहा था यहाँ पे, और जिसमें जो है ना, इसमें कुछ खाने पीने के लिए भी लोग आए। बोल रहे हैं नदीम आपके भतीजे हैं? हमारे भाई का लड़का था, भतीजा। हाँ। वो एक्सपायर हो गया है। आपको ये बात कैसे पता चली सर, किसने बताया? यहाँ से जब पता लगी, जब खबर आई, जब आए थे हम यहाँ, जब देखा, जब पता लगा, हॉस्पिटल से फोन पूछा था हमने। होली फैमिली नहीं, ओखला गाँव के ही, सब यही के, लोकलिटी के लोग हैं, ओखला गाँव के रहने वाले हैं। हाँ, हमारे एसी बना रहे थे? हाँ, एसी वही बना रहे थे, एसी वही काम कर रहे थे एसी का। देखिए ये कितनी बड़ी लापरवाही है कि मौत हो जाती है। बिलाल, अभी तक आप बता रहे थे कि काफी बड़ी ये दुर्घटना है। अभी जैसा कि परिवार क्लेम कर रहा है, हम अभी इस दावे को पुख्ता नहीं करते, लेकिन परिवार बता रहा है कि बात हुई है, मौत हुई है, इस तरह की घटना हो गई। क्या कहेंगे बिलाल, इस पे कितना, इस तरह से इतनी बड़ी दुर्घटना हो सकती क्या एसी कंप्रेसर से? जी हाँ, बिल्कुल। आप देख सकती हैं जिस तरीके का भी धमाका हुआ है और जो जिस तरीके का भी सीन है वो देख करके ही पता चल रहा है कि धमाका जो है वो बहुत ज़्यादा बेहद ज़ोरदार धमाका था, क्योंकि कांच के टुकड़े जो हैं वो जहाँ तहाँ पड़े हैं और काफ़ी 20 मीटर के दूर, 25 मीटर तक दूर जो है वो कांच के टुकड़े गए हुए हैं। और जो खून के निशान हैं वो बयां कर रहे हैं कि धमाका जब वो कितना ज़्यादा तेज़ था। तो ज़रूरी जो स्थानीय लोगों का कहना है कि जो एसी बना रहे थे, जो एसी को मेंटेन कर रहे थे, जो उसमें गैस डाल रहे थे, तो वो जाहिर सी बात है वो सबसे ज़्यादा वही चपेट में आएंगे। हमारे साथ मौजूद है एक एसी टेक्नीशियन। अच्छा, आप एसी टेक्नीशियन है सर। इतना बड़ा हादसा हो सकता है क्या कि मौत हो जाए और 13 लोग घायल हो जाए? मैं सबसे बड़ा अफसोस करता हूँ कि आज हमारा एक टेक्नीशियन जो ख़त्म हो गया, अल्लाह उसे जन्नत नसीब करे। सबसे बड़ी बात आती है सेफ्टी की। मैं खुद एक एसी टेक्नीशियन हूँ अर्बन कंपनी से। उन्होंने हो सकता है गैस डाली हो, लीकेज चेक करने के लिए नाइट्रोजन प्रेशर का यूज़ करते हैं मैम। तो जब नाइट्रोजन उन्होंने यूज़ करा हो तो हो सकता है किसी ने एमसीबी ऊपर कर दी हुई। यानी ये लापरवाही है? वो लापरवाही क्या, सेफ्टी सबसे पहले सेफ्टी फॉलो करना होती है। एक लापरवाही से इतनी बड़ी दुर्घटना हो सकता कि आउटडोर के हम वायरिंग के जो तार होते हैं वो निकाल दें, जिससे कंप्रेसर कभी भविष्य में
मेरा हो सकता है बहुत से लोग देख रहे हो, जैसे कभी भी आउटडोर पे जाएं तो सबसे पहले उसके तार निकाल दें, जिससे हम सावधानी पूरी बरतनी चाहिए। तो हम आपको पल पल के अपडेट दे रहे हैं, आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं। अभी तक परिवार ने दावा किया है कि जो एसी टेक्नीशियन है नदीम, उनकी मौत हो चुकी है। हालांकि पुलिस ने अभी इस दावे को पुख्ता नहीं किया है और स्थिति यहाँ पे बिगड़ चुकी है क्योंकि बेहद बड़ा धमाका था और यहाँ पे जगह जगह शीशे मिलेंगे आपको, पूरा इलाका जाम है और अभी जो है निगरानी और निरीक्षण हो रहा है कि किस तरह की चीज़ें रही और देख सकते हैं आपके अंदर आपको पुलिस अधिकारी भी मौजूद दिखेंगे। बड़े स्तर का धमाका रहा ये, जिसकी वजह से इसमें 10 से लेकर के 13 लोगों के घायल होने की बात बताई जा रही है। अब जांच हो रहा है कि क्या हुआ है क्या नहीं हो रहा, लगातार जांच चल रही है। अब देखना वो होगा कि आखिर इतनी बड़ी दुर्घटना कैसे हो गई, क्या ये किसी की लापरवाही थी, ये देखना पड़ेगा। और ऐसे में हम अपने साथी जो रिपोर्टर हैं बिलाल, उनसे भी हम बात करेंगे क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं टीम भी आ रही है। बिलाल, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, अभी आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो एफएसएल की टीम है वो अभी अभी पहुंची है और वो जो ब्लास्ट के जो कारण हैं वो उनका पता लगाया जाएगा। इससे कुछ देर पहले ही दिल्ली पुलिस की जो टीम है उन्होंने भी सबूत जो है वो इकट्ठा करने शुरू किए हैं। जैसे यहाँ की जो रेस्टोरेंट की जो फर्श थी और जो एसी का जो बॉयलर था, उस तरीके की जो चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें जो हैं उन्होंने एविडेंस के तौर पे कलेक्ट किया हुआ है। उसके साथ ही अभी थोड़ी देर पहले ही एफएसएल की टीम जो है वो भी पहुंची है, तो वो भी आगे जो है वो तथ्यों की और सबूतों की जो है जांच वो करेगी और जैसे जैसे जांच करेंगे वैसे वैसे और भी बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो सामने आएंगी। कितनी इंटेंसिटी का ब्लास्ट था, कैसे ब्लास्ट हुआ, तो एफएसएल की टीम अभी जो है वो पहुंची और अपनी जाँच जो है वो कर रही है। बिल्कुल, क्योंकि एक अगर छोटी सी लापरवाही की वजह से इतनी बड़ी दुर्घटना हो जाती है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कई लोग ऐसे थे जो कि आए थे कि वो खाना खा सके, वो लोग घायल हुए हैं। एसी मिस्त्री जो हैं जो कि बना रहे थे, टेक्नीशियन जो थे, उनके भी साथ ये दुर्घटना में सबसे ज़्यादा वो घायल हुए हैं। तो ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि घटना कितनी बड़ी थी। अब जांच चल रही है, एविडेंसेस भी इकट्ठे किए जा रहे हैं और जो है एक एक करके हम तमाम जानकारी दे रहे हैं। हमारे साथ बिलाल भी हैं जो कि आपको लगातार जानकारी दे रहे हैं। जी बिलाल, तमाम घटनाएं हो रही हैं, आप बताइए क्या चीज़ें? एक चीज़ ज़रूरी और भी ये गौर करने वाली है कि ये अंडरग्राउंड में तो रेस्टोरेंट चल रहा था, लेकिन ऊपर जो है ये पूरी रिहायशी बिल्डिंग है। आप देख सकती हैं तस्वीरों में कि तकरीबन ये 3 फ्लोर की ये बिल्डिंग है और ऊपर अभी भी छोटे छोटे बच्चे आपको बालकनी में दिख रहे हैं। हालांकि जैसा कि अभी सामने से देखने में पता चलता है कि ये जो ब्लास्ट का एरिया था वो सिर्फ अंडरग्राउंड में ही था। ऊपर के जो एरिया हैं, जो फ्लोर हैं, वो अभी पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। लेकिन ये भी गौर करने वाली बात है कि ये एक रिहायशी बिल्डिंग है। अंडरग्राउंड में रेस्टोरेंट चल रहा था, लेकिन ऊपर जो है वो परिवार रहते हैं, बच्चियां जो छोटे छोटे बच्चे जो है वो अभी भी बालकनी में देखने को मिल रहे हैं। तो ये भी गौर करने वाली बात है। अगर धमाके की तीव्रता और अधिक होती थी तो ये रिहायशी बिल्डिंग है, इसमें बाकी लोगों की भी जान खतरे में आ सकती थी। छोटे बच्चे हैं, तमाम लोग यहाँ पे रहते हैं। तो ऐसे में जो है जांच इसके ढंग से होनी चाहिए और यही कारण है कि लगातार टीम्स यहाँ पे निगरानी रख रही है, निरीक्षण कर रही है कि आखिर इतनी बड़ी दुर्घटना हो कैसे गई, वो भी ऐसे इलाके में जो कि इतने ज़्यादा घनत्व है जहाँ पे जनसंख्या की, जहाँ पे छोटी से छोटी घटना में भी तमाम लोग चोटिल हो जाते हैं। ऐसी जगह पे इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है जिसको लेकर के जांच चल रही है। आगे जांच में पता चलेगा कि ये घटना आखिर हुई कैसे। कैमरा पर्सन भूपेंद्र रावत के साथ निवेदिता शांडिल, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।